गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी हाल ही में मैंने इसका एक पॉइंट कराया है रिमूव टू। और आज मैं इस कड़ी में असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट पर बने रहिए और ग्रामर की छोटी टिप्स लेते रहिए। तो शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन में आज का जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमारा बी है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाने हैं। असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। फिर क्वेश्चन यही आता है कि असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बात सिर्फ वही है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट नॉट इट्स मीनिंग। यानी किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस की फॉर्म को चेंज करना है, उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस व नेगेटिव सेंटेंस दोनों का मीनिंग एक ही होना चाहिए। जैसे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब इस वाले सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। जब हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसे करना है सेंटेंस में जो कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम हो जाए, अलग ना हो। नोट भी लगाना है और ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें दी गई एडजेक्टिव का ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगी लास्ट में उसका हमें लिखना है ऑपोजिट। जी, जैसे ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब वह ईमानदार है। और समझिए, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। हम जो है मानव जाति जितने भी है जिनका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको एक दिन मरना है। मैन इसलिए मनुष्य को मोर्टल कहा गया है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सिंपली मैन इज नॉट, मोर्टल का उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, मोर्टल का इमोर्टल, मोर्टल का इमोर्टल। तो इस प्रकार प्यारे साथियों असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर सेंटेंस के लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव दी गई है तो नेगेटिव बनाते समय उस एडजेक्टिव को ऑपोजिट वर्ड में चेंज करेंगे, उसका ऑपोजिट बनाएंगे। जैसे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, मोर्टल का इमोर्टल, वाइज का फुलिश। शी इज वाइज, वह बुद्धिमान है। शी इज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। ये तो था एक हमारा आसान सा तरीका जिसमें हमें सिर्फ एडजेक्टिव को चेंज करना है ऑपोजिट वर्ड में और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप जी। अब आगे समझिए, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है इसमें, मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मेट ये है, सब्जेक्ट नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सेंटेंस का रूप है, ये सेंटेंस की फॉर्म है। अब हमें इस वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नेगेटिव में चेंज करना है, जिसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, पहले सब्जेक्ट नाउन आएगा या प्रोनाउन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, और नोट के बाद में ऑपोजिट
ऑपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, यानी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसका हमें लिखना है ऑपोजिट। आप इस फॉर्मूले से असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है, इसे भूलना नहीं है। सिर्फ यही एक तरीका है इस तरह के सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हमें क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों? रूल नंबर 2 में हमें ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है, तो ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाते समय हमें फर्स्ट फॉर्म के लिए डू नॉट फेल टू का यूज करना है, फिफ्थ फॉर्म के लिए डज नॉट फेल टू का यूज करना है, और सेकंड फॉर्म के लिए भैया डिड नॉट फेल टू का यूज करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये सेंटेंस है आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हैं। जब इसका नेगेटिव बनेगा तो फॉर्मूला लगेगा डू नॉट फेल टू वाला, ये वाला, यानी आई डू नॉट फेल टू टीच यू, आई डू नॉट फेल टू टीच यू। तो कुछ इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक। और देखिए, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो उसको। जी, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, इसमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है, इसमें सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई है, यानी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई है। इस तरह के सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो फॉर्मूला लगेगा, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में डज नॉट, और प्यारे छात्रों डज नॉट के बाद में फेल टू, और फेल टू के बाद में भैया जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है इसकी हमें फर्स्ट फॉर्म करना होगा। सी डज नॉट फेल टू वर्क हार्ड। इस प्रकार इस सेंटेंस का नेगेटिव बन जाएगा, यानी पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट, डज नॉट के बाद में फेल टू, फेल टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो बचेगा ऑब्जेक्टिव केस आपका आ जाएगा, या अदर वर्ड जो होंगे वो आ जाएंगे। तो जब हम सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, एक बात और ध्यान रखना प्यारे छात्रों, जहां पर डू होगा, डज होगा, डिड होगा, वहां पर इनके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रूल नंबर 2 में आता है जी। इसे रब कर दूं, चलिए आगे समझते हैं। रूल नंबर 3 में आप क्या देखेंगे? और रूल नंबर 3 में आप देखेंगे सेंटेंस में ओनली आ जाए, अलोन आ जाए, तो इन दोनों वर्ड के लिए हम नन बट का यूज करते हैं।
किसका यूज करेंगे? नन बट का। एज सून, एज आ जाए, इसके लिए हम नो सूनर का यूज करेंगे। और टेंस के अकॉर्डिंग या तो डू या फिर डज या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर सेंटेंस में, सेंटेंस के शुरू में अनलेस आ जाए, अनलेस होने पर पहले इफ लगाएंगे, इफ के बाद में सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसके बाद में डू नॉट, टेंस के अनुसार डज नॉट या फिर डिड नॉट या फिर डिड नॉट, इनमें से किसी एक का योजन कर देंगे। तो कुछ इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। पहले इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अंशु alone stood first in the class। कक्षा में केवल और केवल अंशु ही फर्स्ट आई है। क्लास के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसी और के नहीं सिवाय अंशु के, यानी अंशु ही ऐसी स्टूडेंट है जिसकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है। तो इस कंडीशन में इसमें अलोन आ गया है। अलोन आने पर हम नन बट का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे नन बट का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होगा। नन बट अंशु, सॉरी, नन बट अंशु stood first in the class, in the class। इस तरीके से एक रूल हमारा ये भी होता है। और समझिए, ओनली रामू गॉट अ प्राइज, केवल रामू को एक प्राइज मिला। तो नन बट रामू गॉट अ प्राइज। इस तरीके से अब आपको समझाएंगे एज सुन एज होने पर हम सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम के अंदर खासकर जो बच्चे यूपी बोर्ड में 11वीं और 12वीं क्लास में हैं, उन बच्चों को ग्रामर में टॉपिक अवश्य मिलेंगे। जी, थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं है आजकल, इसलिए आपको लग रहा है कि सर की आवाज बड़ी भारी भारी है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। जी, एज सुन एज आई सॉ द लायन, जो ही मैंने शेर को देखा, शेर, आई सॉरी एज सुन एज आई सॉ द लायन आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक, अब इस सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाएंगे तो प्यारे छात्रों हम इस सेंटेंस को भी चेंज करेंगे। सेंटेंस का ये वाला पार्ट जो का त्यों रहेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे। जी, सबसे पहले एज सुन एज को नो सूनर में, नो सूनर टेंस के अनुसार, टेंस हमारा पास्ट है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। नो सूनर डिड आई सी द लॉयन, और जहां ये कोमा लगा हुआ बच्चों, ये रहा बच्चों, जहां पर ये कोमा लगा हुआ है, ये कोमा है, इस कोमे के स्थान पर, इस कोमे के स्थान पर हमें देन लगाना है, THN देन। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। नो सूनर डिड आई सी द लॉयन देन आई रैन अवे।
इसका लिख देता हूं मैं फॉर्मूला ताकि आपके ध्यान रहे। नो सुनर, सबसे पहले नो सुनर, फिर टेंस के अनुसार या तो डू या फिर डज या फिर डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में देन, और देन के बाद में जो सेंटेंस है वो अदर वर्ड। ये ऐसे कैसे रहेंगे, यानी जो बाद वाली क्लॉज है वो चेंज नहीं होगी, बस शुरू वाली क्लॉज चेंज होगी। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो। जी, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जी, unless you work hard, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कॉमा you will fail, यदि तुम कठिन नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। इस प्रकार से सेंटेंस आएगा और आपको इसे ऐसे बनाना है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट पास। इस प्रकार से तो एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस करने के लिए आते हैं जिसमें असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे आसान तरीका तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें कुछ नहीं था, बस यही आपको समझना था। टॉपिक बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़े इसमें कोई टेढ़ी बेढ़ी खीर इसमें नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के सेंटेंस रिपीट होते रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर पर बने रहिए और इस प्रकार की छोटी टिप्स लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।